यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स के लिए जो हम कंप्यूटर की आपकी प्रैक्टिस सेट कर रहे थे, तो उसमें कुछ आगे क्वेश्चन कराने वाला हूँ आज में जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो मैंने आपको पिछली क्लास में कुछ क्वेश्चन कराए हैं और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आज आगे कराने वाला हूँ। तो पिछली क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। और ये सारे क्वेश्चन आपके पूरे टॉपिक के कंप्लीट कराऊंगा, सारे चैप्टर वाइज। ठीक है, तो आज अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं हम। देखिए, जितने भी क्वेश्चन है आपके यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम से पूछे जाते हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। तो सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ, जो पूछे गए हैं वो भी और जो आपके पूछे जा सकते हैं वो भी। तो यहाँ पे क्वेश्चन है आज का, पेरिफेरल। देखिए, I/O में कितने आउटपुट पोर्ट होते हैं? तो I/O में देखिए, तो ये जो होता है तो इसमें कितने पोर्ट होते हैं? पेरिफेरल डिवाइस, पेरिफेरल डिवाइस, ठीक है, इससे क्या बोलते हैं? पेरिफेरल डिवाइस में कितने आउटपुट पोर्ट होते हैं। ठीक है, तो पेरिफेरल डिवाइस जो कंप्यूटर की पेरिफेरल डिवाइस होती क्या है? देखिए, पेरिफेरल डिवाइस की अगर बात करूं, डिवाइस तो ये होती क्या है? डिवाइस जो होती हैं तो ये कंप्यूटर की सहायक डिवाइस होती है। क्या होती हैं? कंप्यूटर की सहायक डिवाइस। ठीक है, तो ये कंप्यूटर की सहायक डिवाइस होती हैं। ठीक है, सहायक डिवाइस होती हैं ये पेरिफेरल डिवाइस जो होती है कंप्यूटर की। ठीक है, अब देखिए, एक हार्डवेयर इनपुट या आउटपुट डिवाइस होती है। एक हार्डवेयर में इनपुट या आउटपुट डिवाइस होती है जो कंप्यूटर को अतिरिक्त क्षमता प्रदान करता है। तो पेरिफेरल डिवाइस जैसे कीबोर्ड हो गया, ठीक है, जैसे आपका कीबोर्ड हो गया या माउस हो गया, ठीक है, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, तो ये पेरिफेरल इनपुट डिवाइस हैं। तो इनमें 256 आउटपुट यानी कि 256 आउटपुट पोर्ट होते हैं। तो कितने होते हैं इनमें? 256 आउटपुट पोर्ट होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए, बहु कार्य संपादन परिस्थिति में तथा के समाधान हेतु सांकेतिक स्तंभ सेमाफोर का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें देखिए, इसमें कहने का मतलब यह है, बहु कार्य संपादन परिस्थिति में सीपीयू, ठीक है, यानी कि सीपीयू, एक क्या होता है आपका? सीपीयू में आपका सीपीयू तथा, अगर यहाँ पे बात करें तथा स्मृति तुलना में सीपीयू मेमोरी, ठीक है, तथा आपका यहाँ पर क्या आएगा? तो सीपीयू की तुलना में जो सीपीयू होता है परिस्थिति तुलना में महत्वपूर्ण अनुभाग समस्या पर की तुलना में प्रोसेस करता है। तो कौन करता है? सीपीयू। ठीक है, में आपका सीपीयू महत्वपूर्ण की अनुभाग प्रक्रिया में, तो सीपीयू स्मृति तुल्यकात्मक, सीपीयू मेमोरी सिंक्रोनाइजेशन, I/O गतिरोध, डेडलॉक का समाधान हेतु प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो किसका क्या जाता है इसमें? सीपीयू यहाँ पर नोट कर लेना। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण अनुभाग समस्या प्रक्रिया तुलना तो प्रोसेस सिग्नल्स का प्रयोग किया जाता है इसमें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर का व्यवस्थापन उन इकाइयों और उनके अंत संबंधों को संदर्भित करता है जो वास्तुशिल्पीय विनिर्देशों को कार्यान्वित करता है। तो कंप्यूटर व्यवस्थापन, देखिए, तो इसमें क्या आएगा? तो यहाँ पर कहने का मतलब है कंप्यूटर व्यवस्थापन उन परिचालन इकाइयों और उनके संबंधों को प्रस्तुत करता है जो, यानी कि इसमें आएगा व्यवस्थापन और परिचालन। ठीक है, परिचालन इकाइयों और उनके अंत संबंधों को संदर्भित करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा परिचालन आपका। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक ऐसा डिवाइस जो कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है लेकिन कोर कंप्यूटर आर्किटेक्चर का भाग नहीं है, क्या कहलाता है? तो एक ऐसा डिवाइस तो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका प्रोसेसिंग डिवाइस। तो देखिए, उसे कहते हैं पेरिफेरल डिवाइस। तो जो उसके कनेक्टेड होता है तो उसे पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे डिवाइस जो कंप्यूटर में बाहर से जोड़े जाते हैं तो उन्हें हम पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। जैसे आपका प्रिंटर होता है, ठीक है, प्रिंटर होता है या माउस होता है या कीबोर्ड होता है। ठीक है, कीबोर्ड होता है, तो ये सभी पेरिफेरल डिवाइस कहलाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, ALU निम्नलिखित का पार्ट है। तो ALU किसका पार्ट है? देखिए, ALU की अगर बात करूँ यहाँ पर,
तो ALU CPU का भाग होता है। ठीक है, किसका भाग होता है? CPU का भाग होता है ALU। ठीक है, तो CPU के देखिए 3 भाग होते हैं। एक तो आपका मैंने पिछली क्लास में लिखवाए थे ALU, CU और आपकी मेमोरी। ठीक है, तो 3 भाग होते हैं इसके CPU के, इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, तो ये CPU के ही 3 भाग होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ALU का पूर्ण रूप। तो ALU का पूर्ण रूप होता है, देखिए ALU का पूर्ण रूप मैंने पिछली क्लास में कराया था, तो इसका रूप होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, तो इसका रूप होता है पूर्ण रूप अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो इसका कार्य क्या होता है? देखिए, अब जिसका एक संयुक्त डिजिटल सर्किट होता है जो इंटीजर बाइनरी संख्याओं पर आधारित अर्थमेटिक और बिटवाइज ऑपरेशन करता है, और ये फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट FPU के विपरीत है जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबरों पर काम करता है आपका ALU। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर को दिए गए आदेशों कमांड के क्रियान्वयन की क्षमता निम्नलिखित में से किस में है? तो कंप्यूटर को दिए गए आदेश कमांड के क्रियान्वयन की क्षमता किस में होती है? तो किस में होती है? तो यहाँ पर अगर बात करें, देखिए कंप्यूटर को दिए गए जो आदेश होते हैं तो उसकी जो क्षमता होती है वो अंक गणितीय तर्क इकाई में होती है। ठीक है, और यहाँ पर जो सभी प्रकार की गणनाएं होती हैं तो ये CPU के मुख्य भाग हैं। ठीक है, तो CPU के मुख्य भाग ALU में होती है। किस में होती हैं? ALU में होती हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से डेटा प्रोसेसिंग के दौरान वास्तविक निर्देश कहाँ क्रियान्वित होते हैं? तो निम्नलिखित में से डेटा प्रोसेसिंग के दौरान वास्तविक निर्देश कहाँ क्रियान्वित होते हैं? तो कहाँ पर होते हैं? देखिए, तो इसकी बात करूँ तो ये कहाँ पर होते हैं? मैं अभी बताया था अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में। ठीक है, यानी कि ALU CPU के भाग है जो साथ गणितीय एवं तार्किक संकर क्रियाएं करता है आपका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है, तो अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट क्या है? देखिए, अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट क्या है? तो ये गणितीय संक्रियाएं पूरी करता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, डाटा का संग्रह करता है तो ये गलत है बिल्कुल। तुलनाएं करता है तो ये भी सही है। ठीक है, निवेश युक्तियों के साथ संप्रेषण करता है तो ये भी गलत है, यानी कि पहला और तीसरा बिल्कुल इसका सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। CPU के ALU में होते हैं, तो CPU के ALU में जो होते हैं तो वो होते हैं रजिस्टर। CPU के ALU में रजिस्टर होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। PGA ग्राफिक्स कार्ड का फुल फॉर्म क्या है? तो PGA ग्राफिक्स कार्ड का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? देखिए, PGA ग्राफिक्स कार्ड का फुल फॉर्म होता है प्रोफेशनल ग्राफिक्स एरे। ठीक है, प्रोफेशनल ग्राफिक्स एरे जिसे बोलते हैं PGA। ठीक है, तो ये IBM द्वारा पर्सनल कंप्यूटर के लिए निर्मित एक ग्राफिक्स कार्ड होता है। किसके द्वारा निर्मित होता है? अगर इसकी बात करूं तो IBM द्वारा। ठीक है, IBM द्वारा निर्मित ग्राफिक्स कार्ड, यहाँ पर इसको भी नोट करना, ये IBM द्वारा निर्मित ग्राफिक्स कार्ड है। ठीक है, इसके 3 परस्पर कनेक्टेड PC होते हैं और इसमें अपने प्रोसेसर और मेमोरी होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन ग्राफिकल कार्ड को जोड़ने के लिए स्लॉट प्रदान करता है? तो कौन है जो ग्राफिक्स कार्ड को जोड़ने के लिए स्लॉट प्रदान करता है? तो कौन करता है? AGP स्लॉट। ठीक है, AGP स्लॉट इसको जोड़ने के लिए स्लॉट प्रदान करता है। ठीक है, तो देखिए AGP की अगर बात करूँ तो ये त्वरित ग्राफिक्स पार्ट के पॉइंट टू पॉइंट चैनल है जिसका उपयोग काय के लिए करते हैं? उच्च गति वाले वीडियो आउटपुट के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इस पोर्ट का उपयोग ग्राफिक कार्ड को कंप्यूटर से मदरबोर्ड से जोड़ने के लिए किया जाता है, उसकी गति को बढ़ाता है ये। ठीक है, जिस पर हम सिस्टम के संसाधनों को अधिक कुशलता से उपयोग करते हैं और उसके मशीनों ग्राफिक्स प्रस्तुत करती हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ALU और कंट्रोल यूनिट एक साथ आमतौर पर
रूप में जाना जाता है। तो देखिए यहाँ पर अगर बात करूँ ALU और कंट्रोल यूनिट को आमतौर पर एक साथ के रूप में जाना जाता है। तो किस में जाना जाता है? तो देखिए प्रोसेसर के रूप में। ठीक है, तो किसके रूप में जाता है? प्रोसेसर के रूप में जाना जाता है। प्रोसेसर क्या होता है? एक इंट्रिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो आपका अंकगणितीय लॉजिक यूनिट और बेसिक इंटरेक्शन को ऑपरेट करता है। ठीक है, कौन करता है? आपका प्रोसेसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर की मेमोरी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और इनपुट आउटपुट डिवाइस को बताता है कि किसी कार्यक्रम के इंटरेक्शन को कैसे प्रतिक्रिया देना है। तो देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ तो कंट्रोल यूनिट जो होता है, कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर की मेमोरी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और इनपुट आउटपुट डिवाइस को बताता है कि किसी कार्यक्रम के इंटरेक्शन को कैसे प्रतिक्रिया देना है। ठीक है, और सारी क्रियाएं किसमें होती हैं? आपकी जो ALU के और मेमोरी के बीच डाटा आदान प्रदान होता है, ALU और मेमोरी के बीच। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट में अनुवर्ती निर्देश शब्दों को लाया जाता है। देखिए माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट में अनुवर्ती निर्देश शब्दों को कैसे लाया जाता है? तो इसकी यहाँ पे अगर बात करूँ तो देखिए, तो इसमें लाया जाता है इंटरेक्शन रजिस्टर में लाया जाता है। ठीक है, इंटरेक्शन रजिस्टर में लाया जाता है। ठीक है, इंटरेक्शन रजिस्टर करेंट इंटरेक्शन को होल्ड करके रखता है जिसका निष्पादन हो रहा है प्रोसेसर द्वारा किए गए टाइम में केवल एक ही इंटरेक्शन को कंट्रोल यूनिट में जाने से पहले स्टोर करके रखता है वहाँ पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन कंप्यूटर के किसी एक घटक से दूसरे घटक तक विभिन्न कमांड या कंट्रोल सिग्नल प्रसारित करता है? तो कौन करता है एक घटक से दूसरे घटक में जाने के लिए? तो ये करता है, इसकी अगर यहाँ पे बात करूँ तो ये करता है आपका कंट्रोल बस। ठीक है, कौन करता है? सिग्नल प्रसारित करता है, तो ये कंट्रोल बस सिग्नल प्रसारित करता है। ठीक है, एक घटक से दूसरे घटक तक विभिन्न कमांड या कंट्रोल सिग्नल को प्रसारित करने के लिए। जो प्रोसेसर और अन्य उपकरणों के बीच कंट्रोल सिग्नलों को प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जो प्रोसेसर और अन्य उपकरणों के बीच कंट्रोल सिग्नलों को प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो यहाँ पर अगर बात करूँ तो इसमें प्रयोग करते हैं कंट्रोल बस का। ठीक है, किसका प्रयोग करते हैं? कंट्रोल बस का। ठीक है, कंट्रोल बस कंप्यूटर के सभी जितने भी घटक होते हैं CPU, मेमोरी, इनपुट, आउटपुट इत्यादि को जोड़ने का काम करता है। कौन? आपका कंट्रोल बस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। CPU का कौन सा भाग प्रोग्राम के अनुदेशों को निष्पादन का चयन, निर्वाचन और मॉनिटर करता है? तो कौन सा भाग है? तो ये करता है आपका कंट्रोल यूनिट। ठीक है, कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के सभी कार्यों पर क्या करता है? नियंत्रण रखता है और ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच समन्वय स्थापित करता है। कंट्रोल यूनिट के कार्य क्या क्या होते हैं? देखिए कंट्रोल यूनिट इनपुट आउटपुट डिवाइस हार्डवेयर को नियंत्रित करता है, निर्देशों को पढ़ने और उनको कार्य करने का आदेश देता है। कौन? आपका कंट्रोल यूनिट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सिस्टम कहा जाता है? तो कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सिस्टम कहते हैं? तो इसे कहते हैं कंट्रोल यूनिट को नर्व सिस्टम कहते हैं, क्योंकि कंट्रोल यूनिट जो होता है CPU का महत्वपूर्ण भाग होता है और सारे कार्य को ये नियंत्रित करता है, इसलिए इसे कंप्यूटर का नर्व सिस्टम भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रो प्रोसेसर और मेमोरी को जोड़ने वाले तारों को सेट जिसके माध्यम से डेटा प्रवाहित होता है क्या कहलाता है? तो तारों का सेट क्या कहलाता है जिसके माध्यम से डेटा प्रभावित होता है? तो ये कहता है आपका डाटा बस। ठीक है, क्या कहलाता है? डाटा बस। डाटा बस क्या होता है? देखिए एक से अधिक पैरेलल सिग्नल लाइन द्वारा बनी होती है जिसमें डाटा दोनों तरफ से भेजा जाता है। तो डेटा बस माइक्रो प्रोसेसर यानी कि एक तरफ तो क्या होगा आपका माइक्रो प्रोसेसर और आपका दूसरी तरफ मेमोरी। ठीक है, मेमोरी, तो इन दोनों के बीच डेटा को फ्लो करता रहता है ये आपका डेटा बस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। डेटा ट्रांसफर करने के लिए मेमोरी लोकेशन निर्दिष्ट करने के लिए किस बस का उपयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? एड्रेस बस का। ठीक है, डेटा एड्रेस बस क्या होती है? जिसका फिजिकल एड्रेस निर्दिष्ट करने के लिए किसी भी एक प्रोसेसर या
DMA डिवाइस को मेमोरी लोकेशन को पढ़ने या लिखने की आवश्यकता होती है, उस मेमोरी लोकेशन को एड्रेस बस निर्धारित करता है कि पढ़ने या लिखने की वैल्यू को डेटा बस पर भेजा जाता है। तो उसे क्या कहते हैं? डेटा एड्रेस बस कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का कौन सा भाग केंद्रीय नाड़ी तंत्र कहलाता है? तो कौन सा भाग है जो कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र कहलाता है? देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ तो कंप्यूटर का जो कंट्रोल यूनिट होती है, तो कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र कहलाता है, क्योंकि ये CPU का मुख्य भाग होता है। ठीक है, CPU का मुख्य भाग होता है आपका कंट्रोल यूनिट। ठीक है, और ये क्या करता है? इनपुट और आउटपुट डिवाइस को और अन्य हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। ठीक है, और आपका अर्थमेटिक लॉजिक यानी कि यूनिट के कार्य को भी नियंत्रित करता है, और मुख्य मेमोरी से डाटा लाना, उन्हें तत्काल उस पर स्टोर करना, ठीक है, निर्देशों को पढ़ना और कार्य करने का आदेश देता है कंट्रोल यूनिट। तो सारा कार्य किसके द्वारा होता है? नाड़ी तंत्र यानी कि कंट्रोल यूनिट के द्वारा ही होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन निर्देश चक्र के पालन में शामिल नहीं है? तो कौन है जो निर्देश चक्र के, देखिए अगर यहाँ पे बात करूँ तो निर्देश चक्र, देखिए आपका फेज होता है, इसमें इनडायरेक्ट होता है और आपका एग्जीक्यूट होता है। तो निर्देश चक्र में शामिल है, जबकि आपका मेमोरी जो होता है ये निर्देश चक्र में शामिल नहीं है, क्योंकि आपका ये एक स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, स्टोरेज डिवाइस है आपकी मेमोरी। ठीक है, तो ये आपकी स्टोरेज डिवाइस है। बाकी फेज, एग्जीक्यूट, इनडायरेक्ट सारे आपके निर्देश चक्र का पालन करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, संसार कंप्यूटर के इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, तो संसार का पहला गणना यंत्र, तो संसार का पहला गणना यंत्र जो था वो अबेकस था। ठीक है, कौन था? अबेकस था। और इसका जो आविष्कार हुआ है, अगर आविष्कार की बात करें, इसका आविष्कार तो कहाँ पर हुआ था? इसका आविष्कार चीन में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? चीन में हुआ था इसका आविष्कार। चलिए अगला क्वेश्चन है, फारिकलक कैलकुलेटर की उत्पत्ति से हुई थी। तो फारिकलक कैलकुलेटर की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? देखिए अगर इसकी बात करूँ तो फारिकलक कैलकुलेटर की जो उत्पत्ति हुई थी वो अबेकस यानी कि उत्पत्ति अबेकस से हुई है। ठीक है, तो कैलकुलेटर की उत्पत्ति अबेकस से हुई है। ठीक है, क्योंकि एक मैकेनिकल डिवाइस है, ये क्या थी? एक मैकेनिकल डिवाइस थी जिसका उपयोग गणित संबंधी गणना के लिए किया जाता था। ठीक है, गणित संबंधी गणना के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पर नोट करते चलना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भाग से कंप्यूटर शब्द व्युत्पन्न हुआ है? ठीक है, तो किस भाषा से कंप्यूटर शब्द व्युत्पन्न हुई है? तो शब्द कंप्यूटर की मतलब कहने का किस भाषा से उत्पन्न ये हुआ है? तो इसके लिए यहाँ पे बात करूँ तो ये लैटिन भाषा का शब्द था आपका कंप्यूटर। ठीक है, तो कंप्यूटर शब्द जो था आपका कंप्यूट, ठीक है, किससे हुआ था? कंप्यूटर की अगर इसकी बात करूँ तो कंप्यूट से उत्पन्न हुआ था। किससे हुआ था? कंप्यूट से। ठीक है, कंप्यूट से। तो कंप्यूट सबसे उत्पन्न हुआ था, जिसका अर्थ क्या होता था? गणना करना या जोड़ना होता था। और ये लैटिन भाषा का शब्द था। कौन सी भाषा का था? लैटिन भाषा का शब्द था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक जो कंप्यूटर था इसका आविष्कार एलन एम ट्यूरिंग ने किया था। एलन एम ट्यूरिंग ने इसका आविष्कार किया था। जबकि यहाँ पे अगर मार्कोनी की बात करूँ तो इन्होंने रेडियो का आविष्कार किया था। किसका किया था? रेडियो का आविष्कार। ठीक है, तो इन्होंने रेडियो का आविष्कार किया था, रेडियो का। ठीक है, इन्होंने रेडियो का आविष्कार किया था। और इनकी बात करूँ अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ठीक है, तो इन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया था। टेलीफोन का आविष्कार किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन पहली पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो इनमें से कौन सा पहली पीढ़ी का कंप्यूटर है? देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ तो पहली पीढ़ी का जो कंप्यूटर है वो है आपका C1, ठीक है, जिसे बोलते हैं SEAC, ठीक है। तो ये पहली पीढ़ी का कंप्यूटर था जिसे स्टैंडर्ड ईस्टर्न ऑटोमेटिक कंप्यूटर बोलते थे। तो ये पहली पीढ़ी का इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जिसे आपका US नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड यानी कि NBS द्वारा विकसित किया गया था। किसके द्वारा विकसित किया गया था? NBS द्वारा विकसित किया गया था 1950 में, ठीक है, 1950 में बनाया गया था, ठीक है। तो इसको यहाँ पर नोट कर लेना। और एक पैमाने पर ये छोटा पैमाने का कंप्यूटर था, जल्दी ही बनाया गया था और संचालन में लाया गया था इसको, ठीक है। तो इसको यहाँ पर नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैक्यूम ट्यूब ट्रांजिस्टर में स्थानांतरित करने में थे। तो वैक्यूम ट्यूब ट्रांजिस्टर में स्थानांतरित किए गए थे। तो कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर में किए गए थे? इसका कहने का मतलब ये है। तो वैक्यूम ट्यूब आपका दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर ट्रांजिस्टर में स्थानांतरित किए गए थे। तो वैक्यूम ट्यूब ट्रांजिस्टर में स्थानांतरित किए गए थे कौन से कंप्यूटर की पीढ़ी में? तो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की पीढ़ी में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है। चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया पहला यांत्रिक कंप्यूटर किस नाम से जाना जाता था? तो चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया पहला यांत्रिक कंप्यूटर किस नाम से जाना जाता था? तो इसे कहते थे एनालिटिकल इंजन के नाम से इसे जाना गया था, ठीक है। तो इसका जो नाम था यानी कि एनालिटिकल इंजन यानी कि विश्लेषणात्मक इंजन को पहला कंप्यूटर माना गया है, जो आपका 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश आविष्कारक चार्ल्स बेबेज ने इसको बनाया था, ठीक है। तो इसके डिजाइन में ALU, ठीक है, तो इसके डिजाइन में ALU का भी प्रयोग किया गया था। किसका? ALU का भी, ठीक है। और बुनियादी प्रोग्रामेटिक प्रवाह नियंत्रण का प्रयोग किया गया था। इसे पंच कार्डों का उपयोग करके बनाया गया था और इसे आपका, ठीक है, पंच कार्डों का उपयोग करके बनाया गया था, पंच कार्डों का उपयोग करके, ठीक है। तो पंच कार्डों का उपयोग करके इसे बनाया गया था 19वीं शताब्दी में, ठीक है। यहाँ पर इनको नोट करते चलना क्योंकि आपके एग्जाम्स में ये पूछ लिए जाते हैं सभी क्वेश्चन। तो आज के टॉपिक में इतना ही। कल इसमें मैं आपको आगे क्वेश्चन कराऊंगा। तो सारे जब तक आपका पूरा चैप्टर से इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे तो सारे कराऊंगा, ठीक है। तो क्योंकि जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं अधिकतर मैं कोशिश करूंगा कि आपके सारे कंप्लीट हो जाएं। तो मिलते हैं कल इसमें आगे के क्वेश्चनों के साथ। अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, कोई भी क्वेरी है तो कमेंट में बताएं और टेलीग्राम ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कर लें, ठीक है। तो मिलते हैं कल इसमें आगे के क्वेश्चनों के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।